हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब बढ़िया है, अंकल आंटी ठीक है। अब आप लोग जो है ना, वो बहुत ही छुटकू छुटकू बच्चे हो। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी सीएस की दुनिया में कदम रखा है और पहला पड़ाव जो हमारे सामने आता है दैट इज CSEET। अब क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, सो देयर आर सम मिस्टेक्स जो बच्चे कर सकते हैं या कर रहे होंगे। तो मुझे लगा क्यों ना बच्चों को करने से पहले ही रोक दिया जाए। तो ये जो आज की वीडियो है मेरे बच्चे, ये आपको बताएगी कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो भूल कर भी आपको CSEET में नहीं करनी है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, राइट? चेंज होके कैन आई से अ बिट ऑफ इनहांस हो गया है, मतलब बढ़ गया है। सब्जेक्टिव पेपर्स आ गए हैं, लॉ कंप्लीटली चेंज हो गया है जो MCQs है। मतलब मेरा इंस्टीट्यूट मुझसे इन डेप्थ स्टडी एंड सीरियसनेस मांग रहा है। आप समझो, आपका जो सिलेबस है वो इजी वे में चेंज नहीं हुआ, आपका जो सिलेबस है वो लेंदी वे में चेंज हुआ है। मतलब मेरा इंस्टीट्यूट अब CSEET वाले बच्चों से भी सीरियसनेस चाहता है। तो अगर मैं ये समझूं कि यार अभी तो फरवरी ही है, तो चलो जून तक कर लेंगे, जैसे भी मई में शुरू करेंगे, तो मेरे बच्चे ये सबसे 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 गलत बात होगी। अगर आपको अभी वीडियो देख रहे हो, अभी से शुरू करो। देखो, 3 से 4 महीने में प्रेप करना इज वेरी इजी, बट ये पहले की तरह सिलेबस नहीं है जो आप 15 दिन में या 1 महीने में कर लोगे। तो सीरियस जो बच्चे नहीं होते ना, ये सबसे पहली मिस्टेक है कि CSEET तो है, कर लेंगे। क्योंकि देखो, पहला अटेम्प्ट है, किसी को भी नहीं पता कि सवाल कैसे आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर तरीके की मेहनत और डेडिकेशन जो लगा सकते हैं वो लगाएं। दूसरा, इन डेप्थ स्टडी। अब मुझे एक बात बताओ, नोट्स तो चलो हम आपको देंगे ही देंगे, राइट? नोट्स तो हम आपको देंगे ही देंगे, बट साथ में रजे आपके इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मटेरियल दिया है। आपके इंस्टीट्यूट ने आपको क्या दिया है? स्टडी मटेरियल। क्या उस स्टडी मटेरियल को भी पढ़ना हमारा फर्ज है या नहीं है? बिल्कुल है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ रहे हो, राइट? बट आपको जो स्टडी मैट दिया है, इंस्टीट्यूट ने आपको बुक्स दे के बोला है कि भाई यहीं से आएगा, पढ़ ले। तो अगर आप वो बुक्स ही नहीं पढ़ोगे तो ये बहुत गलत बात है। अकेले तो बुक्स में से भी नहीं पढ़ी जाएंगी। तो जब लेटर सपोज हमारी लॉ की क्लास चल रही है, लॉ मैं मॉड्यूल से करा रही हूं, तो उसको एटलीस्ट तब मेरे साथ मॉड्यूल से कर लो और फिर बाद में मेरे साथ नोट से कर लेना। मतलब टीचर के साथ एक बार जरूर से रजे मॉड्यूल गो थ्रू कर लो, ठीक है? इन डेप्थ स्टडीज। तीसरा मेरे बच्चे, हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिस का क्या माना हो गया कि आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपको बुक्स दी है उसमें क्वेश्चंस डाले हैं। जैसे मैं लॉ की बात करूं तो हर चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है लाइक वाइज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, सब में ऐसा है। व्हाई आर यू नॉट गाइस प्रैक्टिसिंग इट? चैप्टर कंप्लीट हो गया तो यार प्रैक्टिस भी तो करो ना। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो मेरी एक सिंपल सी बात है, पेपर में जा करके आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व, राइट? क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व। तो उसके लिए रजे प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली फॉर अकाउंट्स, फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, लॉ में तो तुम MCQ कर लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, राइट? लॉ में MCQ कर लोगे, मैनेजमेंट MCQ है, कर लोगे तो काम चल जाएगा। बट पेपर लाइक अकाउंट्स, पेपर लाइक इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि प्योरली सब्जेक्टिव है, जो कि क्या है? प्योरली सब्जेक्टिव। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द कॉन्फिडेंस, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस मेरे बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। बच्चा सब पढ़ लेता है लेकिन पेपर में जाके उससे लिखा नहीं जाता। और भाई जब लिखा ही नहीं जाएगा तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, मैं पढ़ रही हूं, क्यों? पेपर में जाऊंगी, क्लियर करूंगी एंड उसके बाद भाई अपना एग्जीक्यूटिव में जाऊंगी। बट मैंने सब पढ़ लिया,
और मेरे को लिखना नहीं आता तो मैं पेपर क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी कभी भी। ठीक है, तो प्लीज मेरे बच्चे आज ही से डेली चाहे आप एक क्वेश्चन करो, डज नॉट मैटर एट ऑल। आप 2 दिन में एक क्वेश्चन करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस को लाइटली मत लो। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जिस बच्चे ने ये 3 की तीनों मिस्टेक्स नहीं करी तो मेरे बच्चे काम चल जाएगा। जिसने इन डेप्थ स्टडी करी है, ये आपके मिस्टेक्स हैं कि आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हो, आप सीरियस नहीं हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। लेकिन जिस बच्चे ने ये मिस्टेक्स ठीक कर दी, करेक्ट कर लिया सब कुछ, मतलब क्या है रजे, अब वो बच्चा मॉड्यूल भी पढ़ रहा है, वो बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है, और वो जो बच्चा है वो सीरियस भी है। तो मेरे बच्चे यहां पर आपका CSEE का 90% काम हो जाता है। नोट्स आपको हम ही देंगे, नोट्स की आपको टेंशन ही नहीं लेनी। एंड ऑल्सो यू हैव टू अटेंड डेली सेशंस। आप क्या कर रहे हो, आप ना अभी से रिकॉर्डिंग्स की आदत डाल रहे हो, अभी से आप रिकॉर्डिंग्स की आदत डाल लो। आपको लगता है क्लासेस अरे वो तो हो जाएंगी बाद में, वो तो देखा जाएगा, वो तो रिकॉर्डेड ले लेंगे, वो 2x पे ले लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे ये आपके फ्यूचर के लिए गलत है। अभी आपके पास टाइम है तो आप डेली क्लासेस लो मेरे बच्चे, डेली। इससे आप खुद देखना आपको कितनी इंप्रूवमेंट मिलेगी। आप पे बैकलॉग का कोई प्रेशर नहीं होगा। अभी से बैकलॉग का प्रेशर प्लीज मत डालो। यूजुअली दिन में 2-3 क्लासेस होती है, हाथ की हाथ लेकर उनको निपटा लिया करो। जिस भी बच्चे ने ये सारी मिस्टेक्स यहां पर ठीक कर ली मेरे बच्चे, उसको CSEE पास होने से भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान भी उनके साथ है मेरे बच्चे जो मेहनत करता है। तो आप ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत है तो मैं आपकी बड़ी बहन हमेशा से आपके साथ हूं। कोई भी और दिक्कत है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन मेरे पुचकूस। और बिल्कुल डरना नहीं है, मेहनत हम करेंगे, रिजल्ट हमारा आएगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।